नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कृतिका कोचिंग LHP में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 8 का 18 चैप्टर है क्षेत्रमिति। तो उस चैप्टर की दूसरी अभ्यास है और इस अभ्यास का पहला प्रश्न है कि लोहे के एक पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। यदि एक छल्ले का व्यास 22.75 सेंटीमीटर हो तो छल्लों को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा। अब चूंकि तार है और तार से 8 छल्ले बनाए जाते हैं तो एक छल्ला बनाने में जितना तार लगेगा तो उस छल्ले की परिधि के बराबर लगेगा। 8 छल्ले हैं तो 8 छल्लों की जितनी परिधि होगी वो तार की लंबाई होगी। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। तो आपको प्रश्न में दिया है कि जो छल्ला है उस छल्ले का व्यास 22.75 सेंटीमीटर है। तो व्यास होता है 2r, त्रिज्या का दूना होता है, इसलिए 2r बराबर हो जाएगा 22.75 सेंटीमीटर। अब चूंकि एक छल्ला बनाने में जो तार की लंबाई लगती है वो उसकी परिधि के बराबर लगती है। जैसे मान लीजिए एक छल्ला है तो इस छल्ले में जितना तार लगेगा तो उसकी परिधि के बराबर लगेगा। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr। अब इसमें 2 × r अलग कर लें और साथ में पाई, तो 2 × r यानी कि जो व्यास है उसका मान दिया है 22.75 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह पे रख सकते हैं 22.75 सेंटीमीटर और पाई का मान जो है वो 22/7 होगा। यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो 7 से इसको भाग कर देंगे 22.75 को, तो आ जाएगा 3.25 गुणे 22 की जब गुणा कराई जाएगी तो यह आ जाएगा 71.50 सेंटीमीटर। यानी कि एक छल्ला बनाने में जो तार की लंबाई है वो 71.5 सेंटीमीटर लगी। तो चूंकि 8 छल्ले बनाने हैं इसलिए 8 छल्लों को बनाने में लगातार 71.50 गुणे 8 से गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 572 सेंटीमीटर। अब 572 सेंटीमीटर है और अगर इसको मीटर में चेंज करना है तो 100 से भाग करेंगे तो दशमलव दाहिनी तरफ से 2 स्थानों के बाद यानी कि 2 और 7 के बाद यहाँ पे दशमलव लगेगा तो उत्तर होगा 5.72 मीटर जो तार है उस तार की लंबाई होगी। प्रश्न नंबर 2 है, ये भी प्रश्न नंबर 1 के जैसा कुछ है कि हॉकी के एक डंडे यानी कि स्टिक पर पतली डोरी लपेटनी है। यदि डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर हो और 250 फेरे लगाने हो तो कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी। ये जो डंडे का व्यास दिया है यानी कि डंडे की मोटाई होगी, तो जब उस डंडे पर एक फेरे में हम तार लपेटेंगे तो जितना उसकी परिधि होगी उस परिधि के बराबर एक फेरे में तार लगेगा। अब चूंकि 250 फेरे लगाने हैं इसलिए 250 से गुणा कराएंगे तो डोरी की लंबाई निकल आएगी। तो यहाँ पर आपको दिया है कि डंडे का जो व्यास है यानी कि उसकी मोटाई वो 4.9 सेंटीमीटर है। एक फेरे में लगी डोरी की लंबाई जो होगी उसकी परिधि के बराबर होगी। वो परिधि को हम लिख सकते हैं पाई गुणे व्यास यानी कि 2πr। पाई का मान 22/7 और व्यास दिया है 4.9 सेंटीमीटर। गुणा करा लेंगे, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 15.4 सेंटीमीटर। अब 15.4 सेंटीमीटर डोरी की वह लंबाई है जो उस डंडे पर अगर एक फेरा लगाया जाता है तो उसमें इतना जो है डोरी लगती है। तो चूंकि 250 फेरे लगाने हैं इसलिए 250 फेरों में डोरी की लंबाई 250 गुणे 15.4 सेंटीमीटर गुणा होगी। तो 250 का जो 0 है इसकी अगर यहाँ पे 15.4 में गुणा कराते हैं तो इसका दशमलव हट जाएगा तो ये हो जाएगा 154 और यहाँ पर बचेगा 25। तो 25 और 154 की जब गुणा होगी तो आ जाएगा 3850 सेंटीमीटर। 3850 सेंटीमीटर डोरी की लंबाई, या फिर अगर मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से भाग करेंगे तो दशमलव के 2 स्थान के बाद दाहिनी तरफ से दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर 38.50 यानी कि 38.5 मीटर डोरी की लंबाई होगी। प्रश्न नंबर 3 है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है। 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पर जो पहिए का व्यास दिया वो सेंटीमीटर में दिया है और जो दूरी पहिया को चलनी है वो किलोमीटर में है। तो पहली चीज़ तो इनके जो मात्रक हैं वो एक होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि 2.42 किलोमीटर पहिया अगर चलेगा इसका मतलब एक चक्कर में जो है पहिया जो दूरी तय करता है वो अपनी परिधि के बराबर तय करता है। तो व्यास दिया हुआ है वहाँ से निकाल लेंगे पहिया की परिधि, तो एक चक्कर में चली गई दूरी निकल आएगी। फिर उसके बाद 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया के द्वारा कितने चक्कर लगेंगे तो इसको निकालेंगे।
तो यहाँ पर दिया है कि साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर दिया है। एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी उसकी परिधि के बराबर होता है और परिधि को लिख सकते हैं पाई गुणे व्यास। पाई का मान 22/7 और व्यास दिया है 77 सेंटीमीटर। 7 से इसको काट देंगे, 77 को 11 बार में डिवाइड हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 यहाँ पर 11 आ जाएगा। 11 और 22 की गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 242 सेंटीमीटर। यानी कि जब पहिया एक चक्कर लगाता है तो 242 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। अब चूंकि पहिया को 2.42 किलोमीटर चलना है तो चलने में चक्करों की संख्या जो होगी वो 2.42 किलोमीटर, उसको भाग कर देंगे पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी जो कि 242 सेंटीमीटर है। चूँकि किलोमीटर है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, तो 2.42 को 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर 1000 से गुणा कराते हैं तो ये मीटर हो जाएगा, और फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो इसको 100 से गुणा कराएंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। और नीचे 242 लिखा हुआ है। 2.42 में दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो यहाँ के 2 जीरो जो है समाप्त हो जाएंगे, यानी कि 100 को काट देंगे तो इसको हम 242 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 242 गुणे 1000 और भाग में इसके 242। 242 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1000 चक्कर। 1000 चक्कर लगाएगा पहिया 2.42 किलोमीटर की दूरी तय करने में। प्रश्न 4 है कि दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है जिससे कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। निकटतम डेसीमीटर तक पथ का व्यास ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वृत्ताकार जो पथ बनाना है उस पथ की त्रिज्या मान लेनी है जो कि r मानेंगे। तब इसका व्यास जो होगा वो 2r होगा तथा एक चक्कर में चली गई दूरी जो होगी उसकी परिधि के बराबर होगी। तो प्रश्नानुसार चूंकि 8 चक्कर लगाने हैं तो 8 चक्कर में चली गई दूरी बराबर होनी चाहिए 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलते हैं तो हो जाता है 1000 मीटर। और यहाँ से एक चक्कर में चली गई दूरी जितनी है उसको 8 से गुणा करेंगे तो 2πr गुणे 8, ये 8 गुणे 2πr बराबर हो जाएगा 1000 मीटर। 8 से अगर इसको भाग करा देते हैं 1000 को तो आ जाएगा 125 मीटर और इधर बचता है 2πr। 2πr में 2 × r गुणे पाई करके लिखेंगे बराबर 125। 2 × r हो जाता है व्यास और व्यास बराबर हो जाएगा 125 के बटे में पाई आ जाएगा। पाई का मान 22/7 होता है, 22 नीचे रहेगा हर में और 7 अंश में चला जाएगा तो 125 गुणे 7/22 ये हो जाएगा 875/22। 875 को जब 22 से भाग कराएंगे तो 39.77 मीटर जो है उस वृत्ताकार पथ का व्यास होगा। अब इसको अगर हमको डेसीमीटर में बदलना है तो इसको 10 से गुणा कराएंगे तो 39.77 मीटर हो जाएगा 397.7 डेसीमीटर, या फिर इसको लगभग अगर लिखते हैं तो हो जाता है 398 डेसीमीटर लगभग। प्रश्न नंबर 5 है कि 66 सेंटीमीटर चांदी के तार के बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है। 66 सेंटीमीटर चांदी का तार है और उस तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाने हैं, तो प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा। यानी कि जो 66 सेंटीमीटर चांदी के तार की लंबाई है उसको 10 छल्लों की परिधियों में समान रूप से बांटना है, तो प्रत्येक छल्ले का व्यास ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान लेंगे सबसे पहले कि प्रत्येक छल्ले की त्रिज्या r है, तब व्यास इसका 2r हो जाएगा। एक छल्ला बनाने में जो तार लगेगा उसकी परिधि के बराबर लगेगा और परिधि को पाई गुणे व्यास करके लिख सकते हैं। चूँकि 10 छल्ले बनाने हैं इसलिए 10 छल्लों को बनाने में लगा तार जो होगा वो 10 गुणे पाई गुणे व्यास हो जाएगा। अब तार की कुल लंबाई 66 सेंटीमीटर दी है तो प्रश्नानुसार 10 गुणे पाई गुणे व्यास बराबर होगा 66 सेंटीमीटर, क्योंकि तार की कुल लंबाई 66 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से व्यास निकालना है तो व्यास बराबर 66 गुणे 7/10 गुणे 22। अब ये 22/7 जो पाई था उस पाई का मान रख दिया गया तो 7 ऊपर हो जाएगा और 22 नीचे, तो 22 से इसको काट देंगे, 22 से कम, 22 तियाँ 66, ये हो जाएगा 7 × 21/10 और 21/10 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर जो छल्ला है उस छल्ले का व्यास होगा। प्रश्न नंबर 6 में आप एक फिगर देख पा रहे होंगे। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि ज्ञात करनी है। यहाँ पे एक पृथ्वी का चित्र बना हुआ है और इधर एक चंद्रमा का बना हुआ है। पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र की दूरी जो दी हुई है वो दी हुई है 3,84,000 किलोमीटर और एक पथ दिखाया गया है जो कि वृत्ताकार पथ है। तो
ये जो दूरी दी है 3,84,000 किलोमीटर, ये त्रिज्या का काम करेगी, क्योंकि जो वृत्त बनेगा तो उस वृत्त की ये त्रिज्या का काम करेगी। और यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात करनी है। तो ये जो पथ बनेगा, इस पथ की परिधि क्या होगी, त्रिज्या आपको दी है, परिधि निकालनी है। तो सीधा सीधा प्रश्न है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जो दी है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वो 3,84,000 किलोमीटर दी है। इसलिए चंद्रमा के पथ की परिधि बराबर होती है 2πr। सूत्र परिधि का 2πr होता है। यहाँ पे 2π का मान 22/7 और r जो है 3,84,000 किलोमीटर। 22 दूना 44 हो जाएगा। 7 से इसको भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 54,857.1428 किलोमीटर। जब यहाँ पर 44 से गुणा होगी तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 24,13,714.28 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, इनके परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी परिधियां किस अनुपात में होंगी, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसका हल देखते हैं कि माना दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्या हैं, R1 व R2 हैं। इसलिए R1 अनुपात R2 बराबर 2:3। जो अनुपात दिया है वो R1 अनुपात R2 के अनुपात के बराबर होगा, या इसको हम लिख सकते हैं R1 बटा R2 बराबर 2/3। अब यहाँ पर परिधियों का अनुपात निकालना है। तो पहला वृत्त जो है उसकी परिधि हो जाएगी 2πr1, दूसरा वृत्त है उसकी परिधि हो जाएगी 2πr2। तो 2πr1 बटा 2πr2, यहाँ से 2π कैंसिल होगा तो बचेगा R1/R2 जो कि 2:3 दिया हुआ है। तो इसलिए जो त्रिज्याओं का अनुपात है वही वृत्तों की परिधियों का भी अनुपात होगा। प्रश्न नंबर 8 है कि एक वृत्ताकार घास के मैदान के आर पार जाने के दो रास्ते हैं, एक व्यास से होकर और दूसरा परिधि से होकर। यदि इन दोनों रास्तों में 16.4 मीटर का अंतर हो तो घास के मैदान का व्यास ज्ञात करना है और परिधि ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसका चित्र समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चित्र बनाया है कि एक वृत्ताकार मैदान बना हुआ है जिसका व्यास AB है, केंद्र O है। तो जब व्यास खींच देते हैं किसी वृत्त में तो वो दो अर्ध भागों में डिवाइड हो जाता है, अर्धवृत्तों में। तो जो कुल परिधि होती है 2πr, तो जो आधी परिधि इसकी होगी वो πr इधर होगी और πr इधर होगी। तो यहाँ पर दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप व्यास से होकर के जा सकते हैं और दूसरा रास्ता है कि इस परिधि से होकर के आप एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है तो उसी हिसाब से मान लेते हैं कि माना मैदान की त्रिज्या क्या है, r है। जब त्रिज्या इस मैदान की r होगी तब इसका व्यास 2r होगा, और व्यास 2r है तो इसकी परिधि क्या होगी, 2πr होगी। अब चूंकि दोनों रास्तों का अंतर जो दिया हुआ है, दोनों रास्ते कौन से, व्यास और जो परिधि का रास्ता है उनका अंतर जो है वो 16.4 मीटर दिया हुआ है। तो परिधि यहाँ पर πr आधी परिधि ली जाएगी, क्योंकि यहाँ से आप जा करके ऐसे निकल सकते हैं। तो यहाँ पर πr जो अर्ध परिधि है उसमें से माइनस होगा व्यास, तो 2r बराबर है 16.4। यहाँ से अगर r कॉमन ले लेते हैं तो बचता है π-2 ब्रैकेट में बराबर 16.4। तो r बराबर हो जाएगा 16.4 बटा π-2, और पाई का मान रख दिया जाएगा 22/7 -2। आगे हल करेंगे तो 16.4 22/7 का, यह 7 दूनी 14, 22 से 14 घटाएंगे 8 बचेगा, और 7 जो है ऊपर गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ से 8 से भाग करेंगे, 8 दूनी 16, 2.05 आएगा, गुणे 7 गुणा कराएंगे तो 14.35 मीटर जो वृत्ताकार मैदान है उसकी त्रिज्या होगी। जब त्रिज्या ज्ञात हो गई तो व्यास भी निकाल सकते हैं। तो व्यास को 2 से गुणा कर देंगे त्रिज्या को, तो व्यास आ जाएगा। तो 14.35 को 2 से गुणा कराने पर आता है 28.7 मीटर जो कि व्यास है। अब एक और चीज़ ज्ञात करनी है जो कि परिधि है। तो परिधि बराबर होता है 2πr, तो 2r इंटू पाई, यानी कि जो व्यास है उसको हम पाई से गुणा करा दें तो 28.7 व्यास है, और पाई का मान 22/7 गुणा कराएंगे तो 7 से इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 4.1, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 एकम 7। 4.1 की जब 22 से गुणा होगी तो यह आ जाएगा 90.2 मीटर, यानी कि इस वृत्ताकार मैदान की परिधि 90.2 मीटर और व्यास 28.7 मीटर होगा। प्रश्न नंबर 9 है, इस अभ्यास का लास्ट प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई यानी कि जो परिधि दी है
वो दी है 40,040 किलोमीटर। यदि इस रेखा के ऊपर 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पर ये जो परिधि दी है वो 40,040 किलोमीटर है और यहाँ से 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ये जो दूरी दी है वो 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक जो है वो लगातार चक्कर लगा रहा है। तो पृथ्वी का एक चक्कर करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी कि ये वाली परिधि हमको ज्ञात करनी है। तो ये वाली परिधि दी हुई है 40,040, तो यहाँ से R1 निकाल लेंगे और उसके बाद R1 में जब ये 7,000, ये जो दूरी दी है 7,000, इसको ऐड करेंगे तो R2 दूरी ज्ञात की जा सकती है और R2 ज्ञात करने के बाद ये परिधि जो है ये भी निकाली जा सकती है। तो भूमध्य रेखा की जो लंबाई यानी कि परिधि दी है 40,040 किलोमीटर, इसको 2 पाई R1 के बराबर रखेंगे और हल करेंगे तो R1 बराबर हो जाएगा 40,040 गुणे पाई का मान 22 और बटा 7 अंश में आ जाएगा और 22 हर में रहेगा, गुणे में यहाँ पर 2 हल करेंगे तो हल करने के बाद यहाँ से आ जाता है 6,370 किलोमीटर, जो कि क्या है R1। अब R1 6,370 किलोमीटर आने के बाद जो स्पुतनिक की ऊंचाई है वो 7,000 किलोमीटर और ऊपर है, तो R2 का मान जो होगा वो 7,000 में प्लस 6,370 किलोमीटर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13,370 किलोमीटर। 13,370 किलोमीटर R2 है, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी उसकी परिधि के बराबर यानी कि 2 पाई R2, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 13,370, 7 से भाग करेंगे तो 1910 होगा और 1910 की 22 दूना 44 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 84,040 किलोमीटर।